हेलो स्टूडेंट, हाय। आज का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, एनिमल का जो टिश्यू होता है। दूसरा जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव। ऐसे तो चार टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिथेलियल, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कनेक्टिव। थर्ड वन होगा मस्कुलर, फोर्थ वन होगा न्यूरल, जो आप जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो आज हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। कनेक्टिव मीन जो कनेक्ट करता है, जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप मेरे देखो, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू ले लो, आप कोई भी एपिथेलियल टिश्यू उठा लो, वहां पे जो एपिथेलियल टिश्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो था वो था कनेक्टिव टिश्यू। उसमें नर्व सप्लाई भी होती थी और ब्लड सप्लाई भी होती थी। और जो आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है इंट्रोडक्शन। कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन अबंडेंट होता है, पूरे बॉडी में फैला होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये है सबसे पहली पहचान। दूसरी, सपोर्ट करता है और लिंकेज करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। और सपोर्टिव कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो ये आपने सेकंड पॉइंट याद रखना कि कनेक्टिव टिश्यू का जो विशेष, जो सेकंड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिंकिंग एंड सपोर्टिव। आप टिश्यू बनता कैसे है? टिश्यू में मेन चीजें जो होती हैं वो मैटर करता है। सबसे पहले होता है मैट्रिक्स। एपिथेलियल सेल्स में बहुत सारे सेल्स होते थे जो जोड़ते थे, बट उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया था वो बड़ा कम था। यहाँ पे मैट्रिक्स, सेल्स बड़े कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है। ये आपने बात याद रखनी है। मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है या ग्लाइकोप्रोटीन्स का से बना होता है। सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसमें कौन से सेल्स होते हैं। तीसरी बात, मैट्रिक्स के अंदर ही फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ही फाइबर्स होते हैं। मैम एक मिनट, आपको सपोज करो ये सेल है, यहां पे एक सेल है, ये मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसके अंदर ही फाइबर्स होंगे, धागे होंगे। ये डायग्राम सपोज करो मैं ऐसे ऐसे बना लेता हूं इसको, तो इसके अंदर ही फाइबर्स होंगे। तो बहुत सारी स्पेस होगी जिसमें मैट्रिक्स में बड़ा कुछ होगा और सेल्स भी होंगे। तो फाइबर जो उसको सपोर्ट करता है, सेहतमंद बनाता है। कहते हैं ना, कोई चीज रस्सी से जुड़ी होती है तो रस्सी वाली चीज एकदम से टूटती नहीं है। उसी तरह से ये फाइबर इसको तोड़ने नहीं देता है। अब मैंने एक बात की थी कि मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होता है और सेल्स होता है। अब सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स में आपने याद रखना है फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजिस एंड लास्ट वन मास्ट सेल। जो फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट का मीनिंग ही दिखा रहा है, ये फाइबर बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स का प्रोडक्शन करता है। सेकेंड वन जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल तभी एंटीबॉडीज बनाएगा जब इंफेक्शन हो जाएगा। तो प्लाज्मा सेल से बनेगा एंटीबॉडीज जो बी लिम्फोसाइट से आती है, बट ये माइक्रोस्कोप के अंदर तभी दिखेगा जब इंफेक्शन होगा। थर्ड वन मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस पता ना, वैसे खा लेता है कोई चीज, सेल्स, कोई एंटीजन आता है उसको एकदम से लपक लेता है, तो ये होता है मैक्रोफेजिस, जिसको हम फैगोसिटिक भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होता है? ये तीन चीजें याद रखना, तीन चीजें सिक्रीट करता है। फर्स्ट इज हेपारिन, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, जो ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में रखता है, लिक्विड फॉर्म में रखता है, दैट इज हेपारिन। सेकेंड वन इज हिस्टामिन, दैट इज वैसोडाइलेटर, जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनको डायलेट करता है, हिस्टामिन, दैट इज
हिस्टामिन एंड थर्ड वन इज सेरोटोनिन, जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये तीन चीजें मास्ट सेल से क्या क्या प्रोड्यूस होती हैं, वो होती हैं हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और आज जो हमने पढ़ लिया है वो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कनेक्टिव टिश्यू का। अब कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स होती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो वो अगले लेक्चर में उस चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। आज था इंट्रोडक्शन कनेक्टिव टिश्यू का, आप इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ें। और कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। तो ये आपका लेक्चर मेरा कैसा लगा, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।